ये 5वीं बार कोशिश कर रहा था विनय, पर रिया का फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। विनय के ऑफिस से उसका घर 1 घंटे की दूरी पर था। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि विनय और रिया फ्रेंड्स थे। उन्होंने लव मैरिज की थी और घर वालों को भी ये रिश्ता मंजूर था। सभी बहुत खुश थे। एक सादा से फंक्शन में दोनों परिणय सूत्र में बंधे। विनय नौकरी करता था और रिया की पढ़ाई अभी पूरी ही हुई थी और वह जॉब ढूंढ रही थी। बरेली जैसे छोटे शहर में जिंदगी खूबसूरत थी। सब कुछ तो अच्छा था। एक दिन विनय के काम से खुश होकर उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दिया, पर उसका ट्रांसफ़र भी दिल्ली में किया। रिया और विनय दिल्ली जाने के नाम से ही खुश हो गए। एक तो नई नई शादी, उस पर दिल्ली जैसा बड़ा शहर, जॉइंट फैमिली से दूर अकेले रहने का मौका। डर लग रहा था तो एक्साइटमेंट भी बहुत था। जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। नया शहर, नए लोग, नई जिंदगी, सब कुछ सपने जैसा। विनय काम पर जाता और रिया घर पर रहती। वह अपने इंटरव्यूज की तैयारी करती रहती। शुरू शुरू में सब अजीब सा लगा, पर धीरे धीरे वे दोनों इस भागती दौड़ती लाइफस्टाइल के आदी हो गए। आज पूरे 3 माह हो गए थे उनको दिल्ली में आए। उनके पड़ोस वाले घर में एक बुजुर्ग आंटी रहती थी। रिया की उनसे खूब पटती थी। आंटी सभ्य और पढ़ी लिखी थी। उनके बच्चे अमेरिका में सेटल थे। उनके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। रिया और आंटी खूब बातें करते। विनय भी खुश था कि चलो रिया को कोई कंपनी मिल गई है। आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए बॉस ने ओवरटाइम के लिए बोल दिया। 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। विनय ने सोचा रिया को बता देता हूँ कि घर आने में 1 घंटा ज्यादा लगेगा। पर न जाने रिया को क्या हो गया, आजकल वह विनय का फोन ही नहीं उठाती। पिछले 15 दिन से विनय नोटिस कर रहा था कि रिया फोन पिक नहीं करती, और अब वे क्या करे। उसे रिया की चिंता सताने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया के बारे में कैसे पता लगाया जाए। तभी उसके दिमाग में आंटी का ख्याल आया। हाँ, आंटी को फोन करता हूँ। ऐसा सोचकर उसने तुरंत पड़ोस वाली आंटी को फोन किया। घंटी बज रही थी। थैंक गॉड आंटी ने फ़ोन उठा लिया। बोलो बेटा, कैसे फ़ोन किया? आंटी के ऐसा पूछने पर विनय घबराई हुई आवाज़ में बोला, आंटी मैं कब से रिया को फ़ोन कर रहा हूँ, पर उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा। क्या आप प्लीज़ मेरे घर जाकर देख सकते हैं कि सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, देखती हूँ। ऐसा कहकर आंटी ने फ़ोन रख दिया। आंटी ने बड़ी झंझलाहट के साथ ऐसा कहा। खैर आंटी चेक करके बता देंगी, ऐसा सोचकर विनय को थोड़ी तसल्ली हुई। विनय का काम में मन ही नहीं लग रहा था। 5 मिनट हो गए। आंटी ने अब तक तो रिया को बोल दिया होगा कि मुझसे कांटेक्ट करे, पर रिया का तो फोन ही नहीं आया। मैं कर लेता हूँ, ऐसा सोचकर विनय ने रिया को फोन लगाया। फिर उसने नहीं उठाया। फिर उसने आंटी को दोबारा फोन लगाया, पर ये क्या, अब तो आंटी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये हो क्या रहा है, अब क्या करूं? अब उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था, तो उसने घर जाना ही ठीक समझा। पर बॉस परमिशन देंगे? पूछता हूँ, ऐसा सोचकर वह उनके कैबिन में गया। उनसे घर जाने की परमिशन मांगी, और बॉस ने बिना कुछ कहे उसे घर जाने की इजाज़त दे दी, जैसे कि वह कुछ जानते हैं। अब जो भी हो, विनय को तो रिया से मिलने की जल्दी थी। आखिर बेइंतहा प्यार जो करता था वह रिया से। अपना सामान लेकर वह ऑफिस से निकल गया। दिल्ली मेट्रो में बैठा। पूरे रास्ते वह बस रिया और अपनी सुनहरी यादों के बारे में ही सोचता रहा। 1 घंटे बाद विनय घर पहुंचा। घर जाकर उसने डोरबेल बजाई और सोचने लगा, जैसे ही रिया दरवाजा खोलेगी वो उससे नाराज होने का दिखावा करेगा। अरे रुको, पर ये क्या, दरवाजे पर तो ताला लगा है, तो रिया कहाँ गई? तो विनय ने आंटी के घर की बेल बजाई। आंटी ने दरवाजा खोला और दो टूक जवाब दिया, मुझे नहीं पता। थोड़ा गुस्सा और थोड़ा दुख था उनकी आवाज में। विनय ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला और अंदर गया। सामने का मंजर देख टूट गया विनय। उसे लगा उसकी पूरी दुनिया ही छिन गई है उससे। रिया कहीं नहीं थी। सामने टेबल पर उसकी फोटो थी और उस पर हार चढ़ा था। रिया की 15 दिन पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। उस दिन बहुत खुश थी वह। उसका इंटरव्यू का कॉल था, पर किसको पता था कि वह कॉल इंटरव्यू का था या मौत का।
तेज दौड़ती गाड़ियों के बीच रिया की जिंदगी हार गई। विनय आज भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि अब रिया नहीं है, कहीं भी नहीं है। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ